हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ बैड न्यूज भी है। किसके लिए? जो एसटी और एससी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बैड न्यूज है। क्या अब उसके भी आरक्षण में क्रीमी लेयर ऐड हो जाएगा? जिस प्रकार ओबीसी में क्रीमी लेयर को ऐड किया गया है, क्या अब जो क्रीमी लेयर में आएंगे उस एसटी और एससी परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? तो क्या है क्रीमी लेयर, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा या किसको फ़ायदा होगा, किसको हानि होगा, A to Z सभी के बारे में बात करेंगे। और कब से लागू होगा नया नियम, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। एससी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्टैंड। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मामले पे और आगे क्या होने वाला है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे साथियों। तो चलिए सबसे पहले ये अपडेट आप देख लीजिए। सीजीआई ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा एससी आरक्षण से भी क्रीमी लेयर को बाहर रखना जरूरी। क्रीमी लेयर को बाहर रखना जरूरी आपको यहाँ कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है। तो देखिए साथियों, ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वहाँ पर क्रीमी लेयर लागू होता है। तो क्रीमी लेयर के लिए होता क्या है, जो व्यक्ति एक जो सरकार के द्वारा जो क्रीमी लेयर का बॉर्डर दिया जाता है, बॉर्डर लाइन, यानी जिसका सरना इनकम उस बॉर्डर लाइन से ज़्यादा हो तो वो क्रीमी लेयर वाले होंगे। वो क्या होंगे? क्रीमी लेयर वाले, यानी आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके वर्ग को बाहर किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर में क्या होता है, ओबीसी समुदाय में को क्रीमी लेयर मिला है रिजर्वेशन में, यानी जिस परिवार की आय सरकार द्वारा निर्धारित आय से ज़्यादा है उसको क्रीमी लेयर माना जाएगा और उसको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाता है। यानी ओबीसी में है लेकिन ओबीसी आरक्षण का लाभ वो नहीं ले पाएंगे जो क्रीमी लेयर में आते हैं। मान लीजिए जिसको उसको एक जो डाटा है उस डाटा को ही देख लेते हैं। ये आपका डाटा है कि अभी क्रीमी लेयर किसको मानेंगे? ओबीसी कम्युनिटी में जिनका इनकम, जिनके माता पिता की सकल जो उनका आय है दोनों को मिलाकर सकल वार्षिक आय वह 8 लाख रुपये हो चुकी है। ठीक है। तो 8 लाख रुपये अगर हो चुकी है तो फिर वो क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाएंगे, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी 8 लाख से अधिक आय वाले परिवार को क्रीमी लेयर में रखा जाता है। क्रीमी लेयर में अगर आप आ गए तो आपको क्या होगा कि क्रीमी लेयर के सदस्य सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लाभ के लिए अपात्र हैं, यानी अयोग्य हैं। यानी जिनका इनकम साल में 8 लाख से ज़्यादा है उस ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। ये क्रीमी लेयर के तहत होता है। अब यही नियम एससी और एसटी पर भी लागू करने की बात जो चीफ जस्टिस है सीजीआई हैं वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि आईएएस ऑफिसर के गरीब जो बच्चे हैं, आईएएस ऑफिसर के बच्चे जो हैं और जो गरीब के बच्चे हैं यानी किसान के बच्चे हैं उनको बराबर नहीं मान सकते। क्योंकि अगर आप एसटी, मान लीजिए एसटी का कोई आईएएस है या फिर एससी कैटेगरी से कोई आईएएस है तो उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वो तो सम्राट लोग हो गए, है ना। तो उनको आरक्षण का क्या जरूरत है? इनका कहना है उनको क्रीमी लेयर बना दीजिए, वहाँ भी एनुअल इनकम का एक बॉर्डर लाइन सेट कर दीजिए एसटी और एससी के लिए भी, और जो उस बॉर्डर लाइन के पार जाएंगे उसको भी वहाँ पर एसटी एससी आरक्षण से बाहर किया जाए। ठीक है। क्योंकि इनका कहना है कि अफसर के बच्चे, जो आईएएस अफसर उसके बच्चे और किसान के बच्चे बराबर नहीं है, जबकि आरक्षण का लाभ दोनों को बराबर तरीके से मिल रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस का बयान है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि सीजीआई जो होता है पूरे देश के लिए कानून के क्षेत्र में सबसे बड़े पद पर हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। इनका एक एक बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस पर जरूर ही एक गहन समीक्षा होनी चाहिए। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर शामिल ना हो, यानी यहाँ कहा रहा है कि जिनका क्रीमी लेयर लग गया है, यानी जिनका इनकम जो क्रीमी लेयर के लिए बॉर्डर सेट किया जाएगा उससे ज़्यादा है, उनको क्रीमी लेयर में आने के कारण अब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा जैसे ओबीसी में किया जाता है। तो अलग अलग समाचार पत्रों में भी यही न्यूज छपा है। सुझाव: ओबीसी की व्यवस्था एससी में भी लागू हो।
अब इनका सुझाव है क्या, ओबीसी वाली व्यवस्था को एससी में भी लागू किया जाए, एसटी में भी लागू किया जाए। रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को बाहर करना जरूरी कौन करा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब ये ऐसा कर रहे हैं तो निश्चय ही इनका जो कार्यकाल बचा है ना, इसी बीच ये महत्वपूर्ण निर्णय इस विषय पर देने वाले होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई BR गवई ने कहा, अनुसूचित जातियों एससी को मिलने वाला आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है, वैसे ही एससी में भी होना चाहिए, और आने वाले समय में अगर ये हो गया तो फिर एसटी में भी किया जाएगा। सीजीआई एक्चुअली रविवार को कल यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत और जीवंत संविधान के 75 साल विषय पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस पर फैसला दिया था और इसकी आलोचना भी मिली, लेकिन हम उस फैसले पर आज भी कायम है। यानी इनकी दिली इच्छा है कि जो आरक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है एसटी और एससी को, उसको भी ओबीसी की तरह बीच में क्रीमी लेयर का बॉर्डर लाया जाए, और जो क्रीमी लेयर से आगे निकल जाएंगे उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी अब देखिए सिर्फ फ़ायदा किसको होगा साथियों, हर एक चीज़ से फ़ायदा होता है। अगर ऐसा हो जाता है ना, जो एक्चुअल जो रियल में एसटी एससी समुदाय के हैं उसको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जब कहीं सीटें निकलती है किसी वैकेंसी में तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता के जो सुपुत्र हैं या सुपुत्रियां हैं वो भी आरक्षण का लाभ लेते हैं, और जो किसान का बेटा वो भी लेते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में किसान का बेटा या बेटी कहीं भी नहीं ठहरता, इसके कारण इसके हाथ से जॉब निकल जाता है। इसीलिए यह व्यवस्था जो है ना, अब यहाँ पर सरकार का प्रयास है, और सरकार का नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है उनका विचार है, प्रयास नहीं विचार है, उनका ओपिनियन है, वो अपना मत पहले भी दे चुके हैं, इस संबंध में निर्णय भी दिया जा चुका है। अब वो फिर से इसी बात को कह रहे हैं कि अब यहाँ पर भी हम लोग क्रीमी लेयर लागू करेंगे, और जो एसटी या जो एससी क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाएंगे उसको आरक्षण नहीं देंगे। तो इससे फ़ायदा किसको होगा, जो जेन्युइन में एसटी या एससी हैं, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि अब वहाँ क्राउड थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्राउड कम होगा किसी वैकेंसी में, और इनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, तो ये फ़ायदा है उनके लिए। लेकिन जो कह सकते आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी जर्नी काफ़ी शानदार रही है, उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर अपने कमेंट में अपने विचार को रखिएगा। तो फिलहाल सीजीआई का विचार था, इस पर हमने आपको अपडेट दिया। आगे जो भी अपडेट आती है आपको इसकी सूचना जरूर दी जाएगी, और आगे इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।